सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खेतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक हैं, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर Shut up, सूरज। I don't want to talk to you. यार, मेरी बात सुनो। Touch me, मत छुआ मुझे। किरण! Don't touch me, सूरज। Leave me alone. किरण! क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? पापा, आज मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है जिसका मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर न जाने क्यों एक शक सा हो गया है। बेटा, दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं। मेरे शक का इलाज है आपके हाँ या ना में, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। पापा, पापा क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो गैर कानूनी बिजनेस या धंधे करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सो ग्लैड पापा। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई लव यू पापा। किरण, मेरी बात तो सुनो। किरण! सूरज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किरण। मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? आज पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी है जिसमें आप लोगों के जुर्म के साथ साथ मेरे डैडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खून भी दर्ज हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खून भी आप ही लोगों ने किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि अगर यह सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, गुस्से और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे। हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव ए ड्रिंक। हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं पहनी होती
तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो। ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नमक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। जानते हो ये क्या है? ये है व्हाइट गोल्ड। लगा दो हर नौजवान को इसकी आदत। कोई भी स्कूल, क्लब, कॉलेज या मैदान नहीं बचना चाहिए। पहले इसकी डिमांड पैदा होगी, बाद में इसकी सप्लाई। मगर सर, अगर बलराज साहब को इसका पता चल गया तो? कीर्ति, नेवला सांप को मारने से पहले काफी देर तक उसे छेड़ता है, उसे गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा ही सांप की मौत का सबब बनता है। तुम मुझे जान से भी मार डालो, तब भी ये ड्रग्स, ये जहर अपने बच्चों को नहीं बेचूंगा। मैंने ये जगह इनके मनोरंजन के लिए बनाई है, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से, ऐसे गेट आउट। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, मगर तुझे इस जगह के साथ जिंदा जलाकर। जो आग से खेलते हैं वो जलने से नहीं डरते। अरे वो बच्चे, जाओ थोड़ा सा दूध पी करा। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है, देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। ये ड्रग्स और ब्राउन शुगर सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? यस, आई एम श्योर। शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पन मुक्के से निकलता है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए मेरे ग्रुप का कोई भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है? इस ग्रुप को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। अगर आज मैं इस ग्रुप से बाहर निकल जाऊं तो तुम लोग 2 मिनट के अंदर हवालात में होगे। चिल्लाइए मत मिस्टर बलराज खन्ना, और ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर मैं हवालात में गया तो आप भी मेरे साथ हवालात में जाएंगे। इसलिए कि अगर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली या छापा मारा तो उन्हें ये कैसेट वहां जरूर मिलेगा। जानना चाहते हैं इस कैसेट में क्या है? इस कैसेट में आपकी और मेरी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जो अब सिर्फ फांसी के फंदे से टूट सकता है। सुनेंगे?
इंस्पेक्टर वर्मा के पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं जिनकी बिना पर कल सुबह कोर्ट खुलते ही वो वारंट ले लेगा। इस मामले में आपने कुछ ज्यादा ही देर कर दी, लेकिन अभी वक्त है, पर बहुत कम। बोलिए क्या करूं? दुर्जन, तुम जो ठीक समझो करो। बलराज साहब, आप हमारे लीडर हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, हटा दो उसे हमारे रास्ते से। चले। कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? इस घर से मुझे खून की बू आने लगी है। मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, वरना सीधी ऊपर जाओ। मैंने भी आपकी टेप रिकॉर्डेड आवाज सुनी है। मैंने ये क्यों किया, किन हालात में किया, ना तुम जानती हो ना समझ सकती हो। मगर मैं इतना समझ सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी हालात ऐसे नहीं हो सकते जो आदमी को आदमी का खून करने पर मजबूर कर दे। तुम क्या समझोगी कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? अगर मैं ये सब नहीं करता तो हम सब बर्बाद हो गए होते। मैं बदनामी के साथ जेल में होता और तुम फुटपाथ पर। और हम दोनों शायद वहीं ज्यादा खुश रहते। बातें करना आसान है, तुम क्या जानो गुर्बत क्या होती है। मैं भी एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, मगर वो ईमानदारी और मेहनत मुझे इतने पैसे नहीं दिला सके जिससे मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता। वो तुम्हें पैदा करके फुटपाथ पर तड़प तड़प कर मर गई, और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं तुम पर कभी गुर्बत का साया नहीं पड़ने दूंगा। अगर ये सब आपने मेरे लिए किया है तो सुन लीजिए, मुझे इस तरह कमाए हुए पैसों की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। गुड बाय। हैरो, जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर ये अच्छी तरह जान लो, बाहर की दुनिया वो नहीं है जो अंदर से दिखती है। गरीबी के थप्पड़ फाके 2 दिन में दिमाग ठीक कर देंगे। जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। कहां से आएगा? क्या करोगी? भूखी मरोगी? भूखी क्यों मरूंगी? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, ये बदन बेचकर अपना पेट भरने। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आपकी गैरत, आपका ज़मीर अब तक जिंदा है। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से अपनी नजरों में आपकी नजरों में गिर जाऊं। किरण, किरण, टैक्सी! किरण, किरण मेरी बात तो सुनो किरण, किरण, किरण मेरी बात तो सुनो, किरण मेरी बात तो सुनो किरण, किरण, किरण मेरी बात तो सुनो। वो आपसे मिलना नहीं चाहती? मगर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर वो आपसे मिलना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे प्लीज कहिए कि। देखिए, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं मैडम को बुलाती हूँ। प्लीज जाइए। ओके। कुछ नहीं सोच रहा लाले, और सोचने से होता भी क्या है? होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक कहा तुमने, सोचने से कुछ नहीं होता। मैंने भी क्या क्या सोचा था, मगर कुछ नहीं हुआ। आज इतना बड़ा मकान इस जिंदा लाश पर एक मकबरे की तरह खड़ा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपनी बेटी को वापस ले आओ। पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर प्यार के साथ साथ आपकी मैं जानता हूँ बेटी, मैंने गलती की, मगर मैं क्या कर सकता हूँ?
याद है पापा, कुछ साल पहले मेरे हाथ से आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और मैंने डर के मारे आपसे छुपाया था। जब आपको मालूम पड़ा तो आपने कहा, बेटी गलती तो किसी से भी हो सकती है, मगर तुमने उसे छुपाया, उस पर पर्दा डाला। इस बात की मुझे तकलीफ हुई। अगर तुम अपनी गलती मान लेती तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। याद आया पापा? हाँ बेटा, याद आया और समझ में भी आया। मैंने जो तुमसे कहा था उस पर मुझे अमल करना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं कल सुबह पुलिस और कानून के हवाले अपने आप को कर दूंगा और वो सारे जुर्म जो मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं उनका इकबाल कर लूंगा। मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि मेरी इंक्वायरी में आप लोगों के नाम भी बाहर आएंगे। आप लोगों में से जो मेरे साथ आना चाहें वो आ सकता है, और जिनको मेरे साथ नहीं आना है उनके पास भी वक्त है अंडरग्राउंड होने का या इस मुल्क को छोड़ने का। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं उसकी कोई मंजिल नहीं है। ये मैंने देख लिया है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सब लोग इस फैसले में मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बलराज को पुलिस स्टेशन जाने से पहले कैसे रोका जा सकता है? हमें सिर्फ बलराज को ही नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा के बेटे को भी रोकना है और रास्ते से हटाना है। और इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। वो क्या? इन दोनों की जान एक ही चिड़िया में है जिसका नाम है किरण। उसकी जान हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। कीर्ति हरामजादे, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये इंक्वायरी किसी भी कत्ल की इंक्वायरी नहीं है। ये मेरे बाप की कत्ल की इंक्वायरी है। और आज मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि सच्चाई तेरे आंतों से निचोड़ के निकाल दूंगा। बोल सुअर के बच्चे, इंस्पेक्टर वर्मा का खून किसने किया था? बोल बोल। और उसके बाद बलराज साहब का फोन आया। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, दुर्जन को रोको और उसे मना करो। मैंने भागकर दुर्जन साहब को रोका, उन्हें मैसेज भी दिया और कहा फोन पर बुला रहे हैं। दुर्जन साहब ने कहा जाओ और उनसे कह दो मैं अभी अभी निकल गया हूं। बलराज साहब, जब दो आदमी एक साथ बंधे होते हैं तो उनमें से एक को छलांग लगा के खुदकुशी करने का कोई हक नहीं बनता। आपने कहा था कि आप अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम में से जो भी आपके साथ आना चाहे आ जाए, वरना मुल्क छोड़ के चला जाए। मैंने मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, या तो मैं आपसे 5 करोड़ का सोना लेकर जाऊंगा या आपकी बेटी किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। चीखिए, चिल्लाइए मत और पता नोट कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शाम को 4:30 बजे ओल्ड प्लासिया के मैदान में पहुंच जाइएगा। तुमने जिसे भी अपना पता दिया है गलत दिया है, क्योंकि तुम्हारा पता है सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता। क्योंकि कीर्ति कल्याण सिंह ने अपना बंद मुंह इस मुक्के से खोल दिया है। बास्टर्ड, वरना तुझे गोली मारने में मुझे बहुत खुशी होगी।
रिवॉल्वर फेंक दे, वरना मुझे भी इसे मारने में बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इरादे पे जरा भी शक है तो मेरा नाम ध्यान से सुन ले। पुलिस की किसी फाइल या रिकॉर्ड में पड़ा होगा। नाम है राम सिंह गुप्ती। इसके बाप ने और इसने साले ने हमें बहुत मुसीबत में डाला है। पहले इसे खूब मारो, बाद में इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये हरामजादा हमारा सारा प्लान सुन चुका है। हट! बलराज साहब, मैं अपना आदमी भेज रहा हूं, उसे माल दे दो। हेलो, पहले हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि माल कैसे दिया जाएगा। दिखा दो इसे इसकी बेटी। ठीक है बेटे, घबराओ मत, मैं हूं यहां, सब ठीक हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। लाओ, सूटकेस इधर ले आओ। रुक क्यों गए? इधर ले आओ। पहले किरण को छोड़, वो जब तक यहाँ इस गाड़ी तक नहीं पहुंच जाती तुझे सूटकेस नहीं मिलेगा। यहां तुम हुक्म देने नहीं, लेने आए हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम तीनों में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा, ये समझ लो। तो फिर तू भी समझ ले दुर्जन, कि अगर हम तीनों गए तो तुम सब भी साथ जाओगे। सर, इसके हाथ में बॉम्ब है। बेवकूफ आदमी, खुदकुशी करने के लिए इंसान का पागल होना बहुत जरूरी है, जो ये नहीं है। ये तो हमें सिर्फ धमकी दे रहा है। जानता है ना मेरा नाम क्या है? राम सिंह गुप्ती। मौत का दूसरा नाम राम सिंह गुप्ती। सुना नहीं ना कभी ये नाम? हाँ, ये नाम सुना था अपनी माँ की दुखों से भरी कहानी में, और आज मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा।
बेटे, लगाओ हथकड़ी और करो अपना फर्ज और मेरा आशीर्वाद पूरा। सर, हथकड़ी तो उन्हें लगाई जाती है जो कानून से भागते हैं। आपने तो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। अरे, तुम रो रही हो? देखो बेटे, मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है, और आज भी सच्चाई के रास्ते पर यह कदम तुम्हारी भलाई के लिए उठा रहा हूं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। चलो हंसो, हंसो, वरना मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। हंसो, 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 हंसो बेटे, हंसो। हाँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें हंसने को और खुश रहने को कहा है। चलो हंसो।